नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। शुरू करेंगे हम लोग बिहार के हॉट टॉपिक से, यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से। आपने देखा है कि बीते दिन कितना गर्मा गए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने फोन घुमा दिया है। किसको फोन घुमा दिया, इसका भी हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जेडीयू ने बड़ी लिस्ट निकाल दी है, बड़ी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा हमारे शिक्षकों का भी, और हम आपको बताएंगे कि हमारे शिक्षक एक बार फिर से काफी परेशान हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि शिक्षक एक बार फिर से गरमाए हुए हैं और लगातार रो रो कर, बिलक बिलक कर अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। और देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे पशुपति पारस का और जिक्र करेंगे पशुपति पारस के एक फैसले का। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा कि बीते दिन कितना गुस्से में आ गए थे, कितना बमक गए थे, कितना भड़क गए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और क्या नहीं बोला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो भी बोला है, जो भी आरोप लगाए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का फेस हैं, वह तमाम घटक दल के अलायंस पार्टनर के साथ बैठ करके उन्होंने मतदाता सूची जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने जितने सवाल खड़े किए हैं वह कहीं ना कहीं आम आवाम से कनेक्ट करता हुआ सवाल है, और उससे आप न इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कई जो है सो गंगा पथ पर फेंका हुआ पाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये देवघर जो झारखंड में पड़ता है, बाबा धाम कमरिया को जा रहे हैं, तो वहां पर भी जो है सो उस मतदाता जो पत्र जो फॉर्म है उस जलेबी पर बट रही उसमें थी। जलेबी अब तो उन्होंने फुटेज वीडियो भी दिखाया इन सब बातों का। तो ये सब बात, और यह सब वह एक बात और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, उसके इशारे पर गरीब लोगों का वोट का कटिंग किया जा रहा है इस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के। क्योंकि देखिए, सवाल तो बड़ा खड़ा हो रहा है ना कि इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, और अब जब चुनाव विधानसभा का आम चुनाव होना है बिहार में, उससे ठीक 2 महीने पहले आपको 25 जुलाई को लास्ट डेट भी रखा गया है। बिल्कुल, तो ये इतने शॉर्ट पीरियड में आप 1 महीने में या उससे कम समय में, इस अवधि में कैसे इतने बड़े बिहार की आबादी का मतदाता पुनरीक्षण कर लीजिएगा, जबकि इसके लिए मैसिव हंटिंग होता है, मैसिव आदमी होता है। तो यह एक निश्चित रूप से आम आवाम को इस बात को भी देखिए, फॉर्म भरने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, यह मुहैया कराने के लिए उस पर जो डॉक्यूमेंट आपको देना है, 11 दस्तावेज की बात आई। आपने देखा कोई भी एक दस्तावेज दिखा दीजिए। हाँ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, तेजस्वी यादव की बात से अगर इत्तेफाक रखिए और उनकी बात को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने की जरूरत है। सिर्फ इसी तरह से थेथरोलॉजी करने की बात नहीं है कि वो देखिए, यहाँ पर यह कहना होगा कि बाढ़ प्रभावित एरिया, वहां पर वो अपना जान बचाएगा, अपने मवेशी को बचाएगा, या सुरक्षित स्थान पर पलायन करेगा भाग करके, कि वहां पर वो सर्टिफिकेट और बक्सा अपना ढूंढेगा। कई लोग बक्सा छोड़ देते हैं घर के अंदर, पानी में हमने देखा है कई अवसरों पर। कोसी जल त्रासदी के समय देखिए, घर का घर बह जा रहा था। तो वो अब ये बड़ा एक झोल झाल है। किसी को आवासीय प्रमाण पत्र, किसी को सर्टिफिकेट, तो डेथ का सर्टिफिकेट, तो जन्म का सर्टिफिकेट, तो यह सब कई तरह की सर्टिफिकेट की जब आवश्यकता पड़ रही है, तो यह एक बड़ा झोल झाल है। और वह तेजस्वी यादव ने एक बात और कहा कि 80% फॉर्म भरने का क्लेम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हम ही नहीं भरे।
बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लोग ही नहीं भरे हैं। तो ये किस तरीके से हो रहा है, और उनके पास बीएलओ भी नहीं गया। तो ये सब तमाम तरह की बात, बीएलओ पर भी कई तरह के आरोप लगा दिए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी। बीएलओ भी नहीं जा रहे हैं। बीएलओ कहाँ है, उनके पास नहीं है। उनके पार्टी के कई जो चेहरे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, महागठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के, उन लोगों के पास भी बीएलओ नहीं। तो यह एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से बन रहा है कि कैसे ये सब हो रहा है, और इतना जल्दी इतनी बड़ी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आबादी को बिहार में जो है वो कैसे साधेंगे ये लोग। कैसे साधेंगे। लेकिन रवि जी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 28 तारीख को होनी है। क्या लगता है क्या होगा 28 तारीख देखिए, को? सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का, जस्टिस का, उससे बड़ा मंदिर है, मंदिर कोई नहीं हो है, सकता। जी। तो देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन भी सुनवाई हुई, और उन्होंने कहा भी है कि इन चीजों को आप उसमें ऐड ऑन करिए, ऐड कीजिए, बिल्कुल। तो ये अब देखने वाली बात है कि जब 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या निर्देश चुनाव आयोग को मिलता है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, इस बात को भी मानना पड़ेगा, और वो जो कहती है वह करना पड़ता है आम आवाम को। लेकिन यह देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जनता के हित को भी सर्वोपरि आगे रख करके सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है, और इससे कोई भी इंसान वंचित ना रहे, इसको भी देखना होगा। तो चलिए अब हम अगले मुद्दे पर आ जाते हैं, और अगला मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने, रवि जी, बीते दिन फोन घुमा दिया था। किसको फोन घुमा दिया था और क्या बातचीत की है? देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं बराबर। आप इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, आपने देखा भी कि चक्का जाम जब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का था, खुद वह आयकर चौराहा से, आयकर चौराहा से वह आगे बढ़े थे। वह रथ पर सवार होकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम दीपांकर भट्टाचार्य, वाम दल के जो अलायंस पार्टनर हैं उनके। तो अब देखिए, पूर्णिया जो निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वह कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है सो कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की विचारधारा से सहमत हैं, और वो अपने आप को मानते भी हैं कि हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस का झंडा हमेशा उठाकर, बिल्कुल। तो ये अब उनके लोकसभा क्षेत्र में बीते दिन आपने देखा कि एक आदिवासी, जो शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई थी। तो वहां पर डायन बिसाही एक जगह है, गांव है पूर्णिया में। तो वहां पर उनके जो अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने वहां पर राहुल गांधी से, उस पीड़ित परिवार के राहुल गांधी से बात कराया, और राहुल गांधी से बात कराई। बिल्कुल, बड़ी बात है। तो ये डॉक्टर भूरिया ने जो बात कराया, विक्रांत भूरिया ने, तो वो बात करके उनको हर तरह, हर संभव का भरोसा भी राहुल गांधी ने दिया है कि जितनी मदद हो सकेगी कांग्रेस करेगी, आपके साथ में मजबूती से खड़ी है कांग्रेस। तो ये एक बड़ी बात है, और ये सुदूर का इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका है। राहुल गांधी को वहां की भी जानकारी है, यह सबसे बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात है कि खबर यहां से दिल्ली तक चली गई। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप भी इस बात से मेरे इत्तेफाक रखते होंगे कि कांग्रेस बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, और बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ निकल के आएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, 12 जुलाई को पटना में इंडिया ब्लॉक की या महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी। तो उसमें सब कुछ एक एक बिंदुवार ढंग से तमाम घटक दल अलायंस के पार्टनर थे, और ऐसे में 14 तारीख आज है, 14 जुलाई है। तो 14 जुलाई को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी रहेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और भी जो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं दिल्ली में, वह लोग रहेंगे। उसके अलावा बिहार से तमाम सांसद, जो एमपी हैं, जो मैंने जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वह रहेंगे। कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रहेंगे, मदन मोहन झा रहेंगे, विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, वो रहेंगे। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि यह एक बड़ी मंथन, बड़ी चिंतन आज दिल्ली में होने जा रही है कांग्रेस की, और ये होना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का
चुनाव होना है, चुनाव इस बार होना है। तो कांग्रेस इस बार बेहतर करती हुई और तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ रही सीएम है। फेस महागठबंधन का कौन होगा ये तय हो गया है क्या? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव राजेश राम कहाँ कबूल रहे हैं, नहीं, कृष्णा अल्लावारू कहाँ कबूल रहे हैं? देखिए कबूले नहीं, लेकिन आप देखिए कि ड्राइविंग सीट पर कौन है। हम्म, बिहार में ड्राइविंग सीट पर बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव हैं। आपने देखा भी कि बीते दिन जो चक्का जाम की जो हम बात कहते हैं, आप देखिए कि उस चक्का जाम में तेजस्वी यादव जो है सो बीच में थे, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ दीपांकर भट्टाचार्य, तो स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। और जितनी भी अब तक महागठबंधन की 5 बैठकें हो चुकी हैं, सब जो है सो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हो रहा है। और एक बात हम बार बार कहना चाहते हैं, देखिए मैनिफेस्टो कमेटी बन रही है, उसमें तमाम घटक दल अलायंस का ज्वाइंट इस बार संयुक्त मैनिफेस्टो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का होगा। इस पर कई सारी बातें हो चुकी हैं। क्या सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होगी? देखिए निश्चित रूप से जब आज दिल्ली में बैठक हो रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, यानी कि राजेश राम लिस्ट थमा देंगे निश्चित कि रूप ये से सीटें हैं जिन पर हमारी नजर है। निश्चित रूप से देखिए सिर्फ लड़ने के लिए 60-70 सीट नहीं होगा, जीतने के लिए इस बार बेहतर स्ट्राइक करने के लिए कांग्रेस इस बार यानी कि क्वांटिटी नहीं, इस बार कांग्रेस क्वालिटी देख रहा है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे जेडीयू की लिस्ट का। जेडीयू ने भी बीते दिन लिस्ट निकाल दी है। किस चीज की लिस्ट निकाली है? देखिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके हस्ताक्षर से, उनके सहमति से बिहार में जो 243 विधानसभा की सीट है, सभी सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची जारी की गई है। तो ये 243, हम देखिए बार बार एक बात आपको चिराग पासवान भी यही कहते हैं कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है। तो ये दो जेडीयू की भी जो लिस्ट निकली है, जो सूची आई है 243 सीट, कहते हैं इस बात को समझिए कि जब एनडीए फोल्ड जब लड़ेगा तो घटक दल अलायंस पार्टनर को सीट क्या मिलेगा क्या नहीं वो अलग, दैट इज डिफरेंट। बट एक तो बात समझ में आ रहा है कि मजबूती से हर अलायंस पार्टनर को आप वहां पर मदद कर पाइएगा उस संबंधित कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यानी कि अपने हथियार को आपको मजबूत रखना होगा। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे शिक्षकों का। शिक्षक काफी परेशान है, खूब पीड़ा बता रहे हैं, खूब बिलक रहे हैं, खूब रो रहे हैं। अब क्या हो गया है रवि? देखिए आपको शिक्षक जो है सो एक चीज जान लीजिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो को लेकर के उन लोगों की पीड़ा लंबे समय से है। बिल्कुल। और शिक्षा विभाग कह लीजिए या एससीएस हैं, एस सिद्धार्थ, वह लगातार काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन लगातार कह रहे हैं। उनका एपिसोड भी आता है कि हर शनिवार शिक्षा की बात बजाबते कह दिया है कि हम सबका करेंगे, धैर्य रखिए ना। देखिए वो उसमें अब पुरुष लोग जो चाह रहे हैं तो वो पहले महिलाओं को पहले वो सब जगह पहले पहली प्राथमिकता जो है सो लेडीज फर्स्ट होती है। तो निश्चित रूप से लेडीज फर्स्ट को प्राथमिकता दी। ये भी कह दिया है कि हम पुरुषों का भी करने जा रहे हैं। तो ये भी कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रुकेगी। बिल्कुल। तो वो देखिए वह भी ट्रांसफर पोस्टिंग को, अच्छा एस सिद्धार्थ से बेहतर कौन समझता है, जो आईएएस अधिकारी हो, जो हर विभाग में खुद इधर से उधर ट्रांसफर उनका होता है, तो वह कह रहे हैं कि वह नहीं रुकेगा, अब हम करेंगे। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं प्लेसमेंट सबका हो जाएगा। यानी कि शिक्षकों को जल्द गुड न्यूज मिल जाएगी। बिल्कुल, पटना आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जल्द गुड न्यूज मिल जाएगी। यानी कि शिक्षक जो चाह रहे हैं, एस सिद्धार्थ की पूरी नजर है उस पर और बजाबते कह दिया है कि हम सबका करेंगे, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और अंत में हम जिक्र करेंगे पशुपति पारस के फैसले का। बीते दिन पशुपति पारस ने बड़ा फैसला ले लिया था, फिर बदल कर दिया है। क्या किया है? देखिए चुनाव है तो इसमें युवाओं पर पूरी ताकत हर पार्टी हर दल झोंक रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, वह पीछे क्यों रहेगी? तो उसने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो छात्र हैं उनके संगठन के, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो छात्र आरएलजेपी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो है सो राहुल यादव को बनाया है। राहुल यादव को बनाया है। लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे लिखते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बेहतर काम करने के लिए जाने जाते हैं, जज्बा है, जोश है और वो दिखता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, खगड़िया से ही आते हैं, जो
पशुपति कुमार पारस या ऐसे समझ लीजिए श्रद्धेय रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है, वहां से आते हैं, तो निश्चित रूप से यह बेहतर परफॉर्म करेंगे। और जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, तो यह भी कहीं ना कहीं आपको एनडीए में गठबंधन के लिए यह बेहतर भी साबित होंगे। और इन्होंने काम करके ग्राउंड जीरो पर दिखाया भी है, लगातार यह काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक बड़ी बात कह दी कि महागठबंधन के लिए बेहतर साबित होंगे, लेकिन पशुपति पारसी की अभी एंट्री महागठबंधन में नहीं हुई। नहीं, देखिए, वो पशुपति पारस की एंट्री लगभग तय है। अगली जो बैठक कब होगी, कब होगा ऐलान? यहाँ पर भी तारीख पर तारीख हो रही है। देखिए, सब कुछ आपने देखा, फिर बोलेंगे चक्का जाम में पशुपति कुमार पारस की पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ थी। श्रवण अग्रवाल इधर से उधर दौड़ रहे थे, श्रवण अग्रवाल यही राहुल यादव को जिन्होंने बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का, तो वो छात्र का, तो उनको जो है सो वहां पर थे वो। तो इसमें देखिए, जब सूरजभान सिंह भी साथ में है, बिल्कुल इनके साथ में है, आपको प्रिंस राज भी थे उनके साथ में, जो बिल्कुल रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं, यशराज भी थे। तो ये सब तमाम एक बड़ा कुनबा है, एक बड़ा चंक है, जो कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के साथ में है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।